माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे ENG 201 की मिड टर्म की प्रिपरेशन। ठीक है, ऑलमोस्ट 50 MCQs जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी आज की इस वीडियो में। ये सारे MCQs वो होंगे जो मोस्ट रिपीटेड होंगे। ठीक है, तो इन तमाम MCQs को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है मिड टर्म के पेपर के लिए जाने से पहले। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं MCQs को। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, मस्ट प्रिपेयर करके जाइएगा। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा होगा और हेल्पफुल रहेगी आपके लिए ये वीडियो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन। ठीक है, कि बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है और बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि कौन सी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सी है। ठीक है, तो आपने बताना है कि ओरल कम्युनिकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अहम है, ये इफ़ेक्टिव है। ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं जस्ट जो करेक्ट आंसर होगा उसको ही बोलूँगी। ठीक है, दूसरे जो ऑप्शंस होंगे उनको मैं आपको वो मैं नहीं बोलूँगी। ठीक है, ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो टू दी पॉइंट हम बात करेंगे जल्दी से। हम नेक्स्ट चलते हैं। क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट इमेंस डिफरेंस बिटवीन क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड जॉब कम्युनिकेशन। ठीक है, कि क्लास कम्युनिकेशन और जॉब कम्युनिकेशन के दरमियान कौन सा इमेंस डिफरेंस है। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इमेंस डिफरेंस क्रिएट करती है क्लासरूम कम्युनिकेशन में और जॉब कम्युनिकेशन में। तो ये है हमारे पास साइज ऑफ ऑडियंस। ठीक है, जॉब कम्युनिकेशन और क्लासरूम कम्युनिकेशन में जो डिफरेंस होता है वो होता है साइज ऑफ ऑडियंस का। नेक्स्ट वन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ऑर्गेनाइज्ड बाय द डायरेक्ट अप्रोच एंड रिसीव्स अ फेवरेबल रिएक्शन। ठीक है, कि वो कौन सी अप्रोच है, डायरेक्ट अप्रोच है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम मैसेज को ऑर्गेनाइज करते हैं डायरेक्ट अप्रोच से और हमें रिसीव होता है एक फेवरेबल रिएक्शन। ठीक है, तो यकीनन वो गुड न्यूज़ मैसेज होगा जब हम किसी को अच्छी खबर देंगे। ठीक है, तो फिर ही हमें जो है एक फेवरेबल रिएक्शन रिसीव होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा। अगर हम बैड न्यूज़ देंगे तो हमें फेवरेबल रिएक्शन तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो है गुड न्यूज़ मैसेज। नेक्स्ट वन है कि वेयर कैन वी अप्लाई 7 C's। ठीक है, कि हम 7 C's जो हैं उनको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है कि हम रिटन और ओरल कम्युनिकेशन जो है उसमें हम 7 C's को अप्लाई कर सकते हैं। 7 C's क्या है? 7 C's आपके हैंडआउट्स में गिवन है, आप उनका कॉन्सेप्ट जो है वो ज़रूर क्लियर करके जाइएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो 7 C's MCQs के लिहाज से। नेक्स्ट वन क्या है कि कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज। ठीक है, कि आप कम्युनिकेशन को किस तरह से डिफाइन करेंगे या कर सकते हैं। तो हमारे पास है कि कम्युनिकेशन जो है वो एक एक्टिविटी है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को दूसरे तक कन्वे करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी व्हीकल फॉर कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि अगर आप विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, तो उसका प्राइमरी व्हीकल कौन सा होगा। अगर आप विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो फिर आपके पास जो प्राइमरी व्हीकल होगा वो होगा मेमोरेंडम। ठीक है, लेकिन अगर आप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो फिर आपके पास आंसर होगा लेटर। ठीक है, दोनों लिहाज से इस MCQs को आपने प्रिपेयर कर लेना है, इंपॉर्टेंट MCQs है। यहाँ पे मेमोरेंडम की जगह मेमो भी लिखा आ सकता है। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, मेमो और मेमोरेंडम एक ही चीज़ है। नेक्स्ट वन चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन व्हेन राइटिंग रिकमेंडेशन लेटर्स। ठीक है, कि जब आप रिकमेंडेशन लेटर्स लिखते हैं तो कौन सी चीज़ जो है वो डन होती है, ये डन होनी चाहिए। तो उसमें जो है जब आप रिकमेंडेशन लेटर लिखते हैं, किसी को कुछ रेकमेंड करते हैं, तो उसके लिए आपके पास रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है जस्ट वही होनी चाहिए और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और जस्ट रेलिवेंट उस चीज़ की, जिस चीज़ से कि आप रेकमेंड आप कर रहे हैं जिस चीज़ को, उसके रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अदरवाइज इररेलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी गाइडलाइन है रिकमेंडेशन लेटर लिखने की। नेक्स्ट वन है कि विच वन इज़ नॉट एन ऑप्शनल पार्ट ऑफ अ लेटर। ठीक है, कि हमारे पास जो लेटर्स होते हैं, जब लेटर हम लिखते हैं, जैसे
लेटर में हमारे पास सैल्यूटेशंस होती हैं, सब्जेक्ट लाइन होती है, इंक्लोजर होता है। तो हमने बताना है कौन सा ऑप्शन है जो हमारे पास लेटर में नहीं होता। तो अटेंशन लाइन जो है वो हमारे पास नहीं होती, ठीक है। अब ये देखें सैल्यूटेशन क्या है, जैसे हम लिखते हैं जब हम किसी को लेटर लिख रहे होते हैं, आपने एप्लीकेशन लिखी होगी, लेटर लिखा होगा छोटी क्लासेस में, ठीक है। तो उसमें आप क्या, लेटर में आप क्या करते थे, आप डियर सर, डियर मैम, इस तरह से लिखते थे, जिसको भी आपने लिखना है, डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, ठीक है। तो वो सैल्यूटेशंस हैं डियर वाली, ठीक है। और जो इंक्लोजर है वो क्या है, जो हम नीचे लास्ट पे लिखते हैं, योर सिंसियरली, ठीक है, योर ओबीडियंटली, वो जो होता है वो इंक्लोजर होता है। उसके बाद सब्जेक्ट लाइन जो है, सब्जेक्ट लाइन भी जैसे हमारा मतलब किस सब्जेक्ट, हमारा लेटर जो है वो किस रिलेटेड है, वो सब्जेक्ट लाइन होगी हमारी। तो अटेंशन लाइन जो है वो लेटर में नहीं होती। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि व्हाट इज़ द एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इम्प्लिसिट गोल ऑफ अ बिजनेस डॉक्यूमेंट, ठीक है। कि कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट है तो उसका इम्प्लिसिट गोल, जो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इम्प्लिसिट गोल है वो क्या होता है। बिजनेस डॉक्यूमेंट का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल होता है वो होता है टू एस्टैब्लिश आवर रिलेशनशिप, ठीक है, कि रिलेशनशिप क्रिएट करना। नेक्स्ट वन है कि विच वन ऑफ द वर्ड्स इज़ नॉट अ सिनोनिम फॉर बिजनेस। तो बिजनेस जो है उसके सिनोनिम, इनमें से कौन सा सिनोनिम बिजनेस का नहीं है वो हमने बताना है। तो कैपिटल जो है वो बिजनेस का सिनोनिम नहीं है। तो अब एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपको कहा जाए कि आप किसी चीज़ का सिनोनिम बताएं तो वो आप किस तरह से बताएंगे। जैसे यहाँ पे बिजनेस है, ठीक है, तो बिजनेस को आप कॉपी करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सॉरी कॉपी नहीं करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप सिनोनिम में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसके मीनिंग जो हैं वो मिल जाएंगे। किसी भी वर्ड का आपको सिनोनिम कहा जाए तो आप इस तरह से उसका फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं वर्ड में आके। तो उसका जो भी सिनोनिम मिलते जुलते वर्ड्स होंगे वो आपके पास उसके सिनोनिम होंगे। तो अब ये देखें कैपिटल जो है ये इसका सिनोनिम नहीं है बिजनेस का। नेक्स्ट में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रियल बट अननेम्ड रीडर, ठीक है, कि वो कौन से रीडर हैं जो रियल होते हैं लेकिन अननेम्ड होते हैं। तो वो हमारे पास है फैंटोम रीडर। आपके पास हैंडआउट्स में 3 तरह के रीडर्स हैं, कॉम्प्लेक्स रीडर, फ्यूचर रीडर, फैंटोम रीडर, ठीक है। तो जो रियल और अननेम्ड होते हैं वो हमारे पास होते हैं फैंटोम रीडर्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी यूज्ड व्हाइल आंसरिंग द फोन, ठीक है, कि जब आप किसी के साथ कॉल कर रहे हैं, जब आप कॉल अटेंड कर रहे हैं तो कौन सा आंसर जो है वो आपको नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो कीन स्पीकिंग यानी कि कौन बात कर रहा है ये भी आप बताते हैं जब आप कॉल कर रहे हैं। दिस इज़ कीन ये भी आप बताते हैं कि मैं ये कीन है या मैं कीन हूँ जो बात कर रहा है। कैन यू होल्ड ऑन ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन व्हाट डू यू वांट, ठीक है, जब आप किसी से कॉल पर बात कर रही हैं तो होते हैं तो आपको इस तरह नहीं कहना चाहिए कि व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, ठीक है, तो ये आपको नहीं कहना। नेक्स्ट वन है कि सिलेक्ट द स्टेटमेंट अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है, हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है कम्युनिकेशन प्रोसेस के हवाले से। तो अब ये देखिए कम्युनिकेशन जो है वो बिजनेस का एक वाइटल पार्ट है, ठीक है, और परफॉर्मेंस जो है वो हम जज कर सकते हैं कम्युनिकेशन एबिलिटी से। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन एबिलिटी होगी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। उसके बाद कम्युनिकेशन जो है वो ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास ट्रू है। तो जो हमारे पास ट्रू नहीं है वो ये है कि योर परफॉर्मेंस इन बिजनेस विल नॉट बी जज बाई योर कम्युनिकेशन एबिलिटी, ये रॉन्ग है, क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस है बिजनेस में वो जज की जाती है आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी से। जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी होगी उतना अच्छे से आप परफॉर्मेंस दे सकेंगे, उतना अच्छे से आप लोगों को डील कर सकेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग योर मैसेज, ठीक है, कि आपके मैसेज को ड्राफ्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंपोजिंग। नेक्स्ट वन है अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, वन इज अ सब्जेक्ट विच इज द सेकेंड वन, ठीक है, कि हमारे पास एक सेंटेंस है उसमें 2 पार्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट है, तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा हमारे पास प्रीडिकेट, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस एक सेंटेंस है उसके 2 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है, सेकंड जो है वो प्रीडिकेट होगा। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि मैम ENG-11 की प्रिपरेशन करवाई है तो ENG-201 की भी प्रिपरेशन करवा दें, ठीक है। तो उनके कहने पे ये वीडियो जो है मैंने प्रिपेयर की है। तो वीडियो का आप लोगों ने तमाम स्टूडेंट्स ने कंप्लीट देखना है ताकि इसका अच्छा फीडबैक आए और CS-201 और अदर सब्जेक्ट की भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं आप बनाऊँ और आप तक पहुँचाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू गेट यूर मैसेज एक्रोस टू
स्किप्टिकल और हॉस्टाइल ऑडियंस, ठीक है, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ये कौन सी अप्रोच है जो आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप हॉस्टाइल ऑडियंस तक अपना मैसेज जो है वो पहुंचा सके। तो वो है हमारे पास इनडायरेक्ट अप्रोच, ठीक है, इनडायरेक्ट अप्रोच। नेक्स्ट वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यू शुड अवॉइड व्हेन राइटिंग अ क्लेम लेटर, कि जब आप क्लेम लेटर राइट कर रहे हैं तो आपको कौन सी चीज़ जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है कि जब आप क्लेम लेटर लिख रहे हैं, क्लेम लेटर क्या होता है, जैसे आपसे कोई गलती होगी, ठीक है, आप क्लेम कर रहे हैं कि हाँ मुझसे हुई, ठीक है, तो इस तरह से ये क्लेम लेटर है। क्लेम लेटर जब आप लिख रहे हैं तो आपने क्या करना है कि आपने कंप्लेनिंग टोन जो है वो यूज़ नहीं करनी, ठीक है। जब आप कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं तो आपने कंप्लेनिंग टोन जो है वो यूज़ नहीं करनी। नेक्स्ट वन है कि इफ़ यू आर राइटिंग अ परसुएसिंग मैसेज, अगर आप कोई परसुएसिंग मैसेज जो है वो राइट कर रहे हैं तो उसके कॉमन वेज जो हैं, क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश करने के कॉमन वेज क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑल ऑफ द अबव जो है ये आंसर ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन है कि व्हेन यू आर राइटिंग अ रूटीन मैसेज, कि जब आप रूटीन मैसेज जो है उसको राइट कर रहे हैं तो आपको कौन सी अप्रोच जो है वो यूज़ करनी चाहिए। तो जब आप रूटीन का कोई मैसेज कर रहे हैं, रूटीन का कोई काम है आपका, ठीक है, तो उसमें आप यूज़ करेंगे डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच जो है वो आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन है कि व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म कैनोटेटिव, कैनोटेटिव जो टर्म है आपके पास उसका मीनिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो इसका मीनिंग है कि कैनोटेटिव जो है वो रेफर करता है कि एसोसिएशन को, कि सर्टेन वर्ड आर कनेक्टेड, ठीक है, कि सर्टेन वर्ड्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, इस एसोसिएशन को रेफर करता है कैनोटेटिव। तो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जल्दी से इसलिए बता रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है एमसीक्यूज कवर कर सके आपके मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए, और वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या है कि वाई कंपैरिजन इज़ यूज़फुल फॉर पैराग्राफ डेवलपमेंट, ठीक है, पैराग्राफ डेवलपमेंट के लिए कंपैरिजन जो हैं वो क्यों ज़रूरी हैं, क्यों यूज़फुल हैं, वो हमने बताना है। क्योंकि कंपैरिजन जो हैं वो एम्फसाइज करते हैं सिमिलैरिटीज़ को, ठीक है, कंपैरिजन जो है वो एम्फसाइज करती हैं सिमिलैरिटीज़ को। और अगर यहाँ पे होगा कंट्रास्ट, ठीक है, तो कंट्रास्ट जो है वो एम्फसाइज करते हैं डिफरेंसेस को। दोनों लिहाज से आपने इस एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर कर लेना है कि कंपैरिजन एम्फसाइज करते हैं सिमिलैरिटीज़ को और कंट्रास्ट एम्फसाइज करते हैं डिफरेंसेस को। नेक्स्ट वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इज एक्यूरेट इन जनरल लेटर राइटिंग, कि जब आप जनरल लेटर राइट कर रहे हैं तो उसमें कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी, तो उसमें होगी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हैं आप, सिंसियरली भी, योर रिस्पेक्टफुली भी, ये सारे आप लिख सकते हैं, ठीक है। द अबव जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि व्हाट इज़ द गोल ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिज्यूम, ठीक है। इसके अलावा ये वीडियो तो आपने करनी है, इसके अलावा आप साथ क्विज 1 और क्विज 2 जो है उनकी वीडियो को भी प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो अच्छे से हो जाएं, क्योंकि एमसीक्यूज़ जो हैं उनका 22 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ होंगे, तो ऑलमोस्ट 70% जो आपका पेपर होगा वो एमसीक्यूज़ की बेस पे होगा। तो एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन आपने ज़्यादा अच्छे से करनी है। नेक्स्ट वन क्या है कि व्हाट इज़ द गोल ऑफ अ नॉन कन्वेंशनल रिज्यूम, ठीक है, व्हाट इज़ द गोल ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिज्यूम का क्या गोल है, तो वो होता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आप फर्स्ट लिखेंगे, सबसे पहले आप मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखेंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास एक डेफिनेशन है कि अ फॉल्ट इन कम्युनिकेशन प्रोसीजर वेयर द मीनिंग ऑफ द मैसेज इज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन वाइल फ्रॉम इंटेंशन टू लैंग्वेज और फ्रॉम लैंग्वेज टू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि कम्युनिकेशन प्रोसीजर में वो फॉल्ट जो हमें जब हम किसी मैसेज को ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेटर के दौरान मैसेज को समझने में जो हमारे पास गलती होती है, जो फॉल्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिस्टॉर्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ कर्टिसी, कर्टिसी की बेसिस क्या है, ठीक है, तो कर्टिसी की बेस है यू एटीट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कर्टिसी, ये 7 C's में से है कर्टिसी, ठीक है। तो 7 C's का कॉन्सेप्ट तमाम स्टूडेंट्स ने अच्छे से जो है क्लियर कर लेना है। कर्टिसी का बेसिस जो है वो है यू एटीट्यूड। नेक्स्ट वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस का इसेंशियल कंपोनेंट क्या है, ठीक है, तो वो हमने बताना है। तो रेफरेंसेस जो हैं वो इसेंशियल कंपोनेंट हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस के।
नेक्स्ट वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज फॉलो, कि हम इनमें से किसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ नॉट मियरली पोलाइटनेस विद मैकेनिकल इंजर्शन ऑफ प्लीज, थैंक यू, रेदर इट पोलाइटनेस दैट ग्रोज आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड कंसर्न फॉर अदर। ठीक है, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो डिफाइन करती है कि पोलाइटनेस जो है वो ये नहीं है कि जस्ट आप प्लीज़ और थैंक यू के वर्ड्स जो हैं उनको यूज़ कर लें, बल्कि पोलाइटनेस ये है कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट करें, आप उनके लिए कंसर्न हों, आप उनके फ़ायदे के लिए करें। ठीक है, तो ये है हमारे पास कर्टेसी, ये चीज़ें जो है ये हमारे पास कर्टेसी में होती हैं, तो कर्टेसी इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन है कि व्हाट स्ट्रैटेजीज शुड बी ऑप्टेड फॉर राइटिंग टू टेक्निकल्स। ठीक है, टेक्निकल्स राइट करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज आपने अडॉप्ट करनी होती हैं, तो वो है हमारे पास तीनों स्ट्रैटेजीज, यानी कि ऑल ऑफ द अबव जो है वो आपके पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर होगा। उसके बाद आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि क्लेम लेटर इज आल्सो कॉल्ड। ठीक है, क्लेम लेटर जो है उसका दूसरा नेम क्या है, तो क्लेम लेटर को हम कंप्लेंट लेटर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशंस जो हैं वो हम किस में यूज़ करते हैं। सैल्यूटेशंस क्या है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था। सैल्यूटेशन जैसे हम लिखते हैं डियर मदर, डियर फादर, डियर सर, ठीक है, तो वो हम किस में लिखते हैं, हम लेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि लेटर्स में सैल्यूटेशंस जो हैं वो यूज़ होती हैं। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन अ लेटर टू एम्फसाइज अ पॉइंट आर टू इंक्लूड अ ब्रीफ पर्सनल मैसेज। ठीक है, कि वो कौन सी चीज़ है जो एम्फसाइज करती है लेटर में किसी पॉइंट को, या फिर ब्रीफ पर्सनल मैसेज जो है उसको इंक्लूड करती है, तो वो हमारे पास होते हैं एंड नोट्स। ठीक है, एंड नोट्स जो हैं वो ये काम करते हैं। नेक्स्ट वन है कि लेटर्स आर यूजुअली जस्ट वन पेज, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। लेटर जो होते हैं यूजुअली एक पेज के होते हैं और उनमें 3 सेक्शंस होते हैं। वो कौन से 3 सेक्शंस होते हैं वो हमने बताना है। वो हमारे पास 3 सेक्शंस हैं कि सबसे पहले फ्रंट मैटर होता है, फिर उसकी बॉडी होती है और फिर एंड मैटर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये भी। नेक्स्ट वन जो है ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अचीव्ड थ्रू अ बैलेंस बिटवीन प्रिसाइज लैंग्वेज एंड फेमिलियर लैंग्वेज। ठीक है, कि अगर आप प्रिसाइज लैंग्वेज और फेमिलियर लैंग्वेज दोनों के दरमियान बैलेंस रखेंगे तो आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, आप क्लैरिटी को अचीव कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से आप जो है अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं क्लियर तरीके से। तो क्लैरिटी जो है वो आपका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन फंक्शनल वर्ड्स। ठीक है, कि इनमें से कौन सी चीज़ें जो हैं वो फंक्शनल वर्ड्स में इंक्लूड हैं, तो वो हमारे पास है कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स और प्रोनाउंस, ये फंक्शनल वर्ड्स में इंक्लूड हैं। नेक्स्ट वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेस्ट व्हेन यू वांट इमीडिएट फीडबैक, कि जब आपको इमीडिएट फीडबैक चाहिए होता है तो कौन सी अप्रोच जो है वो बेस्ट है, कौन सा मीडियम जो है वो बेस्ट है। तो यहाँ पे ओरल मीडियम जो है वो बेस्ट होता है जब हमें इमीडिएट फीडबैक चाहिए होता है। ठीक है, तो रिटन में क्या है कि रिटन में कोई लिखेगा फिर फीडबैक देगा, ठीक है, तो ये थोड़ा इमीडिएट नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो है ये भी इतना इमीडिएट नहीं होता। तो जो ज़्यादा इमीडिएट होता है, अगर हमें स्पीड से चाहिए होगा फिर इलेक्ट्रॉनिक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक की स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगर हमें इमीडिएट फीडबैक चाहिए होगा फिर हमारे पास ओरल मीडियम आएगा। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, आपको बता रही हूँ, तो आप यहाँ पे मुझे इमीडिएट फीडबैक चाहिए होगा तो आप इमीडिएटली जो है ओरल मीडियम से मुझे फीडबैक देंगे। तो ये है हमारे पास ओरल मीडियम जिसमें हम इमीडिएट फीडबैक देते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट व्हेन यू डोंट नीड इमीडिएट फीडबैक बट यू डू नीड स्पीड। ठीक है, कि जब आपको इमीडिएट फीडबैक नहीं चाहिए होता लेकिन आपको स्पीड चाहिए होती है, ठीक है, जल्दी से अपना फीडबैक चाहिए होता है, तो वो हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स एट गैदरिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदर करने का एम क्या है, तो वो है लेटर ऑफ इंक्वायरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये भी कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को गैदर करने का एम क्या होता है, लेटर ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, जब किसी के अबाउट इंक्वायरी की जाती है तो उसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर की जाती है। नेक्स्ट वन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सजेस्ट कर रही है इनमें से। फर्स्ट ग्रुप द आइडियाज़ एंड देन पुट देम इन सीक्वेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग में होता है कि जब हम मैसेज को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम आइडियाज़ को ग्रुप करते हैं और फिर उनको एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग अ मैसेज आपके पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि विच फ्रेज इज़ करेक्ट। ठीक है, हमने बताना है कि कौन सी फ्रेज जो है वो करेक्ट है।
फ्रेजेस क्या हैं कि व्हेन, वेयर, यू, बर्न, ये हमारे पास है, ठीक है। तो इसकी जो करेक्ट फ्रेज है वो हमारे पास होगी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ठीक है, वैसे तो इनका मीनिंग सेम ही लग रहा है लेकिन लिखने में चेंज है, ठीक है। तो आप इस तरह से पूछेंगे व्हेन वर यू बर्न, ठीक है। व्हेन यू आर भी नहीं आप कहेंगे, व्हेन आर यू और ये सारे नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट के हैं, ठीक है। तो ये आप सेंटेंसेस यूज़ नहीं करेंगे कि आपने पूछना है कि कोई आप कब पैदा हुए थे, ठीक है। तो ये पास्ट की बात है, हुए थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे वर्ड लगाएंगे, इट्स मीन कि ये हमारा करेक्ट आंसर होगा व्हेन वर यू बर्न, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, हाउ मेनी स्टेप्स आर इसेंशियल फॉर सक्सेसफुल ओरल स्टेटमेंट, ठीक है। अगर आप सक्सेसफुल ओरल स्टेटमेंट जो है वो देना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कितने इसेंशियल स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है, तो वो है हमारे पास 7 स्टेप्स। नेक्स्ट वन है कि सॉरी ऊपर चला गया, डेनोटेटिव, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। व्हाट इज मीन बाय टर्म डेनोटेटिव, कैनोटेटिव और डेनोटेटिव दोनों आपने अच्छे से याद करने हैं। डेनोटेटिव क्या है कि इट रेफर्स टू द लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड, ठीक है। डेनोटेटिव जो है वो रेफर करता है किसी वर्ड के लिटरल मीनिंग को। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इनेबल यू टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ योर मैसेज, कि वो कौन सा फैक्टर है जो इवेलुएट करता है, जो आपको बताता है कि आपका मैसेज जो है उसकी उसमें कितनी इफेक्टिवनेस है, ठीक है। कितना अच्छे से अपना मैसेज जो है आपने कन्वे किया है किसी दूसरे तक, तो वो हमें बताता है फीडबैक, ठीक है। जिस तरह से मैं आपके साथ ये वीडियो जो है शेयर कर रही हूँ, आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप वीडियो का ये वीडियो जो है ये आपके लिए एक मैसेज है, ठीक है। तो इस मैसेज का जो मैसेज की जो इफेक्टिवनेस है, वीडियो की जो इफेक्टिवनेस है वो मुझे कैसे पता चलेगी, फीडबैक से पता चलेगी, जो आप कमेंट में बताएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो वो आपका फीडबैक होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं, वो क्या है कि इफ़ योर मैसेज इज स्पेसिफिक, डेफिनाइट एंड विविड, ठीक है। अगर आपका मैसेज जो है वो स्पेसिफिक है, डेफिनाइट है, विविड है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल हैज़ बीन अप्लाई, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तमाम स्टूडेंट्स ने करना है। तो ये हमारे पास करेक्टनेस में होता है कि कंक्रीटनेस में हमारे पास क्या होता है कि स्पेसिफिक मैसेज जो है वो स्पेसिफिक होता है, डेफिनाइट होता है और विविड होता है। तो कंक्रीटनेस जो है ये सारे जो है ये 7 C's में से हैं। तो 7 C's का आपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है। नेक्स्ट हमारे पास कर्टिसी है, ये भी 7 C's में से है। तो इसका ऑल ऑफ द अबव जो है वो आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद है कि विच 3 टाइप्स ऑफ रीडर यूजुअली एग्जिस्ट, ठीक है। यूजुअली आपके पास कितने टाइप्स के रीडर होते हैं, तो आपके हैंडआउट्स में 3 टाइप्स के रीडर गिवन है, फैंटोम रीडर, फ्यूचर रीडर और कॉम्प्लेक्स रीडर। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि 3 तरह के रीडर होते हैं, फैंटोम रीडर, फ्यूचर रीडर एंड कॉम्प्लेक्स रीडर। नेक्स्ट वन है कि वाई इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, सजेशंस और ऑब्जेक्शंस शुड बी रिटन, ठीक है। कि जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, सजेशन या फिर ऑब्जेक्शंस होते हैं आप उनको क्यों लिखते हैं, आप उनको इसलिए लिखते हैं ताकि एक परमानेंट रिकॉर्ड जो है वो आपके पास क्रिएट हो जाए, ठीक है। आप उसका रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट करते हैं, इसलिए हम उनको राइट करते हैं। नेक्स्ट वन है कि बेस्ड लैंग्वेज डेट माइट ऑफेंड द ऑडियंस इज बेस्ड ऑन, ठीक है। बेस्ड लैंग्वेज जो है वो बेस होती है कल्चर बेस पे और जेंडर बेस पे। नेक्स्ट वन क्या है कि विच क्वेश्चन इज यूज टू आस्क अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपने किसी का रेजिडेंशियल स्टेटस पूछना है तो आप उसके लिए क्या क्वेश्चन करेंगे वो हमें बताना है, ठीक है। तो वेयर आर यू फ्रॉम, जब हम किसी से पूछते हैं कि तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, तो तुम्हारा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, तो हम पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, कि आप कहाँ से हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लास्ट थिंग यू नीड टू डू बिफोर यू गेट रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट योर डॉक्यूमेंट, कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसके जो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले वो क्या है, वो है प्रूफ रीडिंग, जिसमें आप अगेन जो है वो डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। ये सारी हमारे पास क्या होती है प्रूफ रीडिंग में। तो आपने वीडियो कंप्लीट देखी है, होपफुली आपके लिए वीडियो जो है वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। एमसीक्यूज़ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ मैंने आपसे शेयर किए हैं, इनको ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा अपने पेपर में जाने से पहले। और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाएं, और अच्छा सा कमेंट और वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है।